आज जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी मेरी मम्मी ने मुझे कई साल पहले सुनाई थी। मेरी मम्मी एक छोटे से गांव से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में आज भी बुरी शक्तियाँ वास करती हैं। यह घटना मेरे नाना जी के साथ हुई थी। उन्होंने एक ऐसी ही बुरी आत्मा का सामना किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे थे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुक गए थे। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे ही छूट गए, जिसका उन्हें पता नहीं चला। सामान लेते लेते उन्हें कितना टाइम हो गया, इसका भी उन्हें होश खबर नहीं रहा। और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज तो लगता है बहुत देर हो जाएगी घर पहुंचने में। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो मैं बहुत जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे जंगल का रास्ता चुन लिया और उसी तरफ अपनी गाड़ी भी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा था। अंधेरा इतना घना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई न दे। नाना जी तेज़ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक मारी। जो औरत उनकी गाड़ी के सामने आई थी, वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उस औरत से पूछा, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो भी वह उसने कुछ बोला नहीं। नाना जी ने फिर उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, पहले के रीति रिवाज में घूंघट प्रथा थी, तो उसने भी अपने सिर पर घूंघट लंबा सा डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे, पर जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनी सबने, तो घर से बाहर आकर सब इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर वालों ने पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बता दी। नाना जी ने कहा, आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पे थोड़ा शक हो गया। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो ये कोई चोर हो और सोते समय सारा सामान चुरा करके भाग जाए। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रसोई में से अजीब अजीब आवाज़ आ रही होती हैं। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए खाना जल्दी से बना दो ताकि सब लोग खा सकें। और उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। 10 मिनट बाद माँ रसोई में फिर से आती है और देखती है कि वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही है। यह देखकर माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, खाना कब बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? घर में सब भूखे हैं। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा देखा भी नहीं। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश बार बार कर रही थी, लेकिन उसकी एक भी झलक उन्होंने देखी नहीं। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही है। माँ रसोई से चली जाती है, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह रसोई में आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर जाती है। ऐसा लगता है उसके पैर ही वहीं जम गए हों। उनके गले की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई की स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ
और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसीलिए शायद उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे माँ भी खड़ी है। माँ फिर चिल्लाई नहीं। उसे लगा कि ज़्यादा मामला खतरनाक ना हो जाए, इसलिए उसने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक देती है। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज से आवाज़ निकालने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो जाता है। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला जाता है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी वहां आकर जमावड़ा लगा के बैठ गए। वह डायन लोगों की भीड़ हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ती है। सारे लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं और मेरी माँ की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो आज न जाने क्या होता। आज भी वो कहानी, वो घटना सोचकर हम लोगों की रूह कांप जाती है। इसी तरह की डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।